हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। जैसे कि हम न्यूनेटल रिससिटेशन स्टेप्स पढ़ रहे हैं, सो इससे प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था जिसमें प्रिपरेशन फॉर बर्थ पढ़ा था। प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में हमने देखा था। आज हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे और आफ्टर बर्थ ये फर्स्ट स्टेप होता है न्यूनेटल रिससिटेशन में। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एल्गोरिथम में हमने टॉप अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 थिंग्स हमने चेक किया था, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ बर्थ में हमने पढ़ा था एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग एंड इक्विपमेंट चेक। नाउ आफ्टर बर्थ आज हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे न्यूनेटल रिससिटेशन का। एंड आफ्टर बर्थ ये फर्स्ट स्टेप होता है जो परफॉर्म किया जाता है डिलीवरी के बाद। सो आफ्टर बर्थ हमें 3 थिंग्स चेक करनी है: टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग और नॉट। यहाँ पर आज हम इसे स्टेप TA भी कह सकते हैं। मैं सबसे पहले जो TABC हमने पढ़ा था, TABC, इसमें यही सीक्वेंसिंग फॉलो होगा जब भी हम स्टेप्स कर रहे हैं न्यूनेटल रिससिटेशन का। तो यहाँ पर TA मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर TA स्टेप हम कह सकते हैं इसको, या फिर स्टेप A भी कह सकते हैं। सो एट बर्थ हमें 3 थिंग्स चेक करनी है: टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, क्राइंग और ब्रीदिंग और नॉट। सो यहाँ पर अगर बेबी टर्म जेस्टेशन है, गुड टोन है, ब्रीदिंग और क्राइंग है तो रूटीन केयर देंगे। अगर नहीं है तो उस केस में इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन हम प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर मेनली हम इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो एट बर्थ रैपिडली हमें 3 क्वेश्चन आस्क करना है: द बेबी इज टर्म और प्री टर्म, हैज गुड मसल टोन, इज ब्रीदिंग और क्राइंग। टर्म या प्री टर्म बेबी किस तरह से हम चेक करेंगे? अगर बेबी टर्म है लाइक दिस तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा, बेबी जब इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आ रही है। अगर प्री टर्म बेबी होगा तो प्री टर्म में स्टिफ अंडर डेवलप्ड लंग होंगे, इनसफिशिएंट मसल स्ट्रेंथ होगा और बेबी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा लाइक प्री टर्म बेबी। गुड टोन, मसल टोन चेक करेंगे। जो टर्म बेबी रहते हैं उनमें फ्लैक्स एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा प्री टर्म बेबी में फ्लैसिड, सिक, लिम्प, एक्सटेंडेड एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलते हैं। ब्रीदिंग और क्राइंग, तो यहाँ पर चेस्ट मूवमेंट चेक करेंगे। अगर चेस्ट मूवमेंट शो हो रहा है तो इट मीन्स बेबी इज ब्रीदिंग। एंड चेस्ट मूवमेंट अगर एब्सेंट है, बेबी गैस्पिंग है, सीरीज ऑफ डीप सिंगल एंड स्टेक्ड इंस्पिरेशन, इसके अलावा एपनिया है, तो इस केस में मीन्स बेबी को रिससिटेशन की ज़रूरत है। तो इस केस में तुरंत इनिशियल स्टेप्स करेंगे रिससिटेशन का। अगर चेस्ट मूवमेंट शो हो रहा है बेबी में, टर्म बेबी चेस्ट मूवमेंट शो हो रहा है और मीन्स बेबी ब्रीदिंग कर रहा है, तो इस केस में रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। सो अगर ये 3 थिंग्स हमने चेक किया, आंसर यस आता है लाइक बेबी इज टर्म एंड हैज गुड मसल टोन एंड ब्रीदिंग और क्राइंग। इफ द आंसर इज यस देन रूटीन न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करेंगे। सो रूटीन न्यूबॉर्न केयर किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? द बेबी इज प्लेस्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑन द मदर्स चेस्ट एंड इज कवर्ड विथ अ वार्म ब्लैंकेट। जैसे बेबी की डिलीवरी होती है वैसे ही बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखना है मदर के चेस्ट पर, और प्रोन पोजीशन में रखना है बेबी को और वार्म ब्लैंकेट से कवर करना है। जेंटली ड्राई करना है बेबी को एंड स्टिमुलेट करना है बेबी को एंड पोजीशन द हेड्स टू इंश्योर द ओपन एयरवे। बेबी के हेड को वन साइड करना है। जो भी सिक्रेशंस हैं अगर तो उनको वाइप ऑफ करना है ताकि एयरवे ओपन हो पाए। तो यहाँ पर जेंटली ड्राई करना है बेबी को। ड्राई से स्टिमुलेशन भी होगा बेबी का, एक तरह से स्टिमुलेशन का काम करेगा। तो जेंटली ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी एंड पोजीशन द बेबीज हेड टू इंश्योर द ओपन एयरवे। 1 मिनट आफ्टर बर्थ द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट। 1 मिनट का वेट करेंगे या फिर जैसे ही कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप होता है वैसे ही बेबी के कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे और कट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड से 5 सेंटीमीटर पर फर्स्ट क्लैम्प लगाना है, देन 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लैम्प एंड इसके मिड में हमें कट करना है। सो जैसे ही पल्सेशन स्टॉप होता है, एक्स्ट्रा ब्लड बेबी में डिलीवर हो पाए तो उसके लिए जैसे ही पल्सेशन स्टॉप होता है वैसे ही बेबी के कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे और कट करेंगे। धीरे धीरे जैसे बेबी का ट्रांजिशन होगा वैसे ही धीरे धीरे बेबी का कलर जो है वो पिंकिश होता जाएगा। इसके अलावा कंटिन्यू करना है इवॉल्युएट ब्रीदिंग, टोन, कलर एंड टेम्परेचर। इवॉल्युएट करना है ताकि अगर बेबी को एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुरंत इंटरवेंशन हो पाए। सो यू कंटिन्यू टू इवॉल्युएट ब्रीदिंग, टोन, कलर एंड टेम्परेचर टू डिटरमाइन इफ एडिशनल इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड। शॉर्टली आफ्टर बर्थ बाय दिस मेथड कॉल्ड बेस्ट क्रॉल मेथड फीडिंग कैन बी इनिशिएटेड। ये जो मेथड है लाइक जैसे बेबी को मदर के चेस्ट पे हम कर रहे हैं प्रोन पोजिशन में बिटवीन द ब्रेस्ट, प्रोन पोजीशन में हम बेबी को लिटा रहे हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट में।
ये इनिशिएट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को विद इन हाफ एन आवर आफ्टर बर्थ। नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करता है। सो इस मेथड से जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो रहा है, बेबी को मदर से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रख रहे हैं प्रोन पोजीशन में बिटवीन द चेस्ट, इसे ब्रेस्ट क्रॉल मेथड भी कहा जाता है। सो ये रूटीन न्यूबॉर्न केयर हम प्रोवाइड करेंगे अगर आंसर यस आता है तो। इफ़ द आंसर इज नो, like ask if the baby is calm, has good muscle tone and breathing or crying. If the answer is no to any of this, अगर किसी का भी आंसर यहाँ पर नहीं आता है, नो आता है, इट मीन्स बेबी नीड्स इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। तो बेबी को तुरंत हम डिलीवरी के बाद तुरंत रेडिएंट वार्मर पर लेंगे। मीन्स न्यूबॉर्न शुड बी ब्रॉट टू द रेडिएंट वार्मर फॉर द इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। प्री वॉर्म रेडिएंट वार्मर पर ले जाएंगे इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो यहाँ पर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन में 5 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोवाइड वार्मथ, रेडिएंट वार्मर, डोंट कवर विथ टॉवेल्स एंड पोजीशन हेड, देन क्लियर द एयरवे एज नेसेसरी एंड ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी टू ब्रीथ एंड रीपोजिशन। अगर ड्राई से भी बेबी में इनिशिएट नहीं हुआ ब्रीदिंग तो उसके बाद स्टिमुलेशन एंड रीपोजिशन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, प्रोवाइड वार्म। इनिशियल स्टेप्स में जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है वैसे ही बेबी को तुरंत प्री वार्म रेडिएंट वार्मर में लेकर जाएंगे। सो प्री वार्म रेडिएंट वार्मर 20 मिनट्स प्रायर रेडिएंट वार्मर ऑन होना चाहिए, जो कि एयर मोड में होना चाहिए 28 to 30 डिग्री सेल्सियस पर। सो एक बार जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी में इनिशियल स्टेप्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। इनिशियल स्टेप्स प्रोवाइड करने के बाद स्किन मोड में हो जाना चाहिए रेडिएंट वार्मर, स्किन मोड में। तो जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है वैसे ही प्री वार्म रेडिएंट वार्मर पर बेबी को रखना है और डिस्प्ले पैनल जो है उस साइड आपको हेड करना है इधर, ताकि प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो सके बेबी का और जो भी केयर प्रोवाइड कर रहा है उनको प्रॉपर स्पेस मिल सके। सो प्री वार्म रेडिएंट वार्मर में बेबी को तुरंत लेना है इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के लिए और बेबी को सुपाइन पोजीशन देना है। यहाँ पर स्किन मोड में आफ्टर इनिशियल स्टेप्स हमें स्किन मोड ऑन कर देना है, स्किन मोड पर सेट कर देना है रेडिएंट वार्मर को। सो फर्स्ट स्टेप इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन का, जिसमें वार्म प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पोजीशन हेड। सो स्टेब्लिश्ड एंड ओपन एयरवे के लिए हमें पोजीशनिंग करनी है, जिसमें स्निफिंग डॉग पोजीशन हम करेंगे। तो स्निफिंग डॉग पोजीशन टू इंश्योर ओपन एयरवे, द बेबी शुड बी पोजीशनड ऑन बैक विथ नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड। यहाँ पर ध्यान देना है कि नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए। और टू मेंटेन करेक्ट पोजीशन अ रोल टॉवेल और सीट इज केप्ट अंडर द शोल्डर एलिवेटिंग देम 1 इंच और 3/4 इंच ऑफ द मैट्रेस। शोल्डर रोल यूज करना है यहाँ पर बेबी के नेक को स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन में रखने के लिए। तो स्निफिंग डॉग पोजीशन देना है यहाँ पर, स्निफिंग डॉग एक्सटेंशन ऑफ नेक विथ हेल्प शोल्डर रोल टू ओपन एयरवे। यहाँ पर शोल्डर रोल का यूज करके स्निफिंग डॉग पोजीशन देना है। यहाँ पर करेक्ट पोजीशन में बेबी को स्निफिंग डॉग पोजीशन जब दे रहे हैं तो स्लाइटली एक्सटेंडेड करना है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, और यहाँ पर फ्लैक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो एयरवे जो है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, जिससे अपर एयरवे और ट्रैकिया एंड लैरिंस फेरेंस लैरिंस ट्रैकिया एंड फेरेंस सभी एक लाइन में होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो करेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लैक्शन नहीं होना चाहिए और एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन में भी नहीं होना चाहिए। तो स्निफिंग डॉग पोजीशन प्रोवाइड करना है एयरवे मेंटेन करने के लिए। सो यहाँ पर फर्स्ट प्रोवाइड वार्मथ एंड सेकेंड पोजीशन हेड, देन क्लियर एयरवे एज नेसेसरी। यहाँ पर सक्शनिंग करेंगे क्लियर एयरवे करने के लिए। तो सक्शनिंग के लिए फर्स्ट माउथ का सक्शनिंग करेंगे, देन नोज का करेंगे। सक्शन माउथ फर्स्ट देन नोज, यहाँ पर याद रखना है एम एन से पहले आता है, तो एम माउथ की सक्शनिंग करेंगे पहले, फिर एन की सक्शनिंग यानी नोज की सक्शनिंग करेंगे टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ माउथ कंटेंट्स। ताकि माउथ में वाइड स्पेस एरिया होता है तो माउथ की सक्शनिंग पहले करेंगे ताकि जो भी कंटेंट है माउथ में उसका एस्पिरेशन ना हो पाए। तो माउथ फर्स्ट देन नोज की सक्शनिंग करेंगे। तो अब सक्शनिंग किस तरह से करना है, सक्शनिंग ऑफ माउथ एंड नोज इज डन यूजिंग बल्ब सीरीज या मैकेनिकल सक्शन। बल्ब सीरीज या मैकेनिकल सक्शन यूज करके हम कर सकते हैं। एम बिफोर एन यानी माउथ का पहले करेंगे फिर एन का। वाइल सक्शनिंग द माउथ द सक्शन ट्यूब इज इंसर्टेड टिल 5 सेंटीमीटर मार्क इज एट बेबीज लिप। हम जब सक्शनिंग करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि 5 सेंटीमीटर अगर माउथ से सक्शनिंग कर रहे हैं माउथ का, तो माउथ में इंसर्ट जब हम कर रहे हैं सक्शन ट्यूब तो 5 सेंटीमीटर मार्क तक करेंगे, और नोज से कर रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर मार्क्स तक करेंगे नॉस्ट्रिल में, ईच नॉस्ट्रिल में। और टाइमिंग ध्यान देना है, सक्शन करना है वाइल विदड्रॉइंग द ट्यूब, विदड्रॉ करते हुए ट्यूब को, और ये टाइमिंग भी आपको ध्यान में रखना है 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है।
तो सक्शन वाइल विड्रॉइंग द ट्यूब, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस द सक्शन ट्यूब अप टू 3 सेंटीमीटर ईच नॉस्ट्रिल। पहले माउथ की सक्शनिंग करेंगे 5 सेंटीमीटर माउथ में इंसर्ट करते हुए, और विड्रॉ करते हुए हम सक्शनिंग करेंगे 20 सेकेंड तक। माउथ के बाद नोज की सक्शनिंग करेंगे, नोज में 3 सेंटीमीटर इंसर्ट करके ईच नॉस्ट्रिल में लेस देन 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है। इफ थिक और पर्टिकुलेट मेकोनियम इज प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, द माउथ ओरोफेरेंस एंड हाइपोफेरेंस शुड बी सक्शन्ड एज सून एज हेड इज डिलीवर्ड। अगर मेकोनियम प्रेजेंट है तो जैसे ही हेड की डिलीवरी होती है हमें तुरंत सक्शनिंग करना है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी द ट्रेकिया शुड बी इंट्यूबेटेड एंड सक्शन। जैसे ही डिलीवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ट्रेकिया को इंट्यूबेट करना है और सक्शनिंग करना है। तो ये सक्शनिंग में आएगा, क्लियर एयरवे में आएगा ये एज नेसेसरी। तो इनिशियल स्टेप्स में हमने सबसे पहले वार्म प्रोवाइड किया, पोजिशनिंग किया, उसके बाद हमने क्लियर एयरवे किया यानी सक्शनिंग किया। आफ्टर दैट ड्राइंग करेंगे बेबी को। सो ड्राई थॉरोली करना है, इसमें जेंटली वाइप अप करना है, पैटिंग ड्राई करना है ऑफ द बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स एंड हेड। सो यहाँ पर पैटिंग ड्राई करना है, थॉरोली ड्राई करना है बेबी को। जो भी ड्राई कर रहे हैं जिस लिनन से, उस लिनन को रिमूव कर देना है, वेट लिनन को रिमूव कर देना है, और जो सेकेंड वाला लिनन हमने प्री वॉर्म टॉवेल या लिनन रखा है उसको यूज करना है, उससे बेबी को कवर करना है या उसमें बेबी को रैप करना है। तो इस तरह से आप ड्राई करेंगे। तो ड्राई एक तरह से स्टिमुलेशन का काम करता है बेबी के लिए। सो अगर ड्राई से बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो जा रहा है तो अच्छा है, अगर ड्राई से भी बेबी में इनिशिएट नहीं हो पा रहा है ब्रीदिंग, तो उसके बाद हमें स्टिमुलेशन अलग से प्रोवाइड करेंगे, यानी 5th स्टेप करेंगे इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन का। इसमें टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे ब्रीदिंग को इनिशिएट करने के लिए। किस तरह से टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे? इफ रेस्पिरेशन इज इनएडिक्वेट, टेक्टाइल स्टिमुलेशन में बी गिवन बाय स्लैपिंग और फ्लिकिंग द सोल्स ऑफ द फीट एंड रबिंग द इन्फेंट्स बैक। या तो स्लैपिंग या फ्लिकिंग कर सकते हैं सोल को, या फिर बैक रब कर सकते हैं। तो बैक रब प्रेफरेबल मेथड होता है। ये जो भी हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्टाइल स्टिमुलेशन, ये 1 या 2 करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सो टेक्टाइल स्टिमुलेशन हम प्रोवाइड करेंगे। सो ये 5 स्टेप्स हम इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन में करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें प्रोवाइड वार्मथ, जिसके लिए बेबी जैसे बेबी की डिलीवरी होती है उसे रेडिएंट वार्मर में रखना है सुपाइन पोजीशन में। इसके अलावा पोजिशनिंग करना है, हेड पोजीशन करना है स्लाइटली एक्सटेंडेड, स्निफिंग डॉग पोजीशन, क्लियर एयरवे बाय सक्शनिंग, फर्स्ट माउथ देन नोज, ड्राई थॉरोली एंड स्टिमुलेट द बेबी, स्टिमुलेट करेंगे बेबी को। सो इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बाद हम इवोलुएट करेंगे बेबी को। Assess the newborn's respiration to determine if the baby is responding to the initial step. This should take no more than an additional 30 सेकेंड। ये इनिशियल स्टेप्स तक का जो टाइम होता है, इनिशियल स्टेप 30 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इवॉल्यूएशन करते हैं इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बाद कि बेबी ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं। तो इसमें इवॉल्यूएट करेंगे बेबी का रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, SpO2 बाई पल्स ऑक्सीमीटर एंड 3 लीड ECG, कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सारे इवोल्यूशन करेंगे इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बाद। और अगर बेबी ब्रीदिंग कर रहा है, बेबी ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया है, तब बेबी को ऑब्जर्वेशनल केयर देंगे मदर के साथ। पल्स ऑक्सीमीटर जो यूज करेंगे उसमें जो सेंसर अटैच करेंगे बेबी के राइट हैंड में अटैच करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। Pulse oximeter may not function if the baby's heart rate is low or if the baby has poor perfusion। अगर बेबी में हार्ट रेट लो है या फिर पुअर परफ्यूजन है तो इस केस में पल्स ऑक्सीमीटर काम नहीं करता है। तो उस केस में हमें इन दिस केस डिटरमाइनिंग द हार्ट रेट विथ अ कार्डियक मॉनिटर इज प्रेफर्ड मेथड। सो कार्डियक मॉनिटरिंग 3 लीड ECG यूज करना है हार्ट रेट के लिए। सो आफ्टर बर्थ स्टेप TA में हमने इनिशियल स्टेप्स किया, जिसमें हमने चेक किया टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग। इफ द आंसर इज यस देन हमने रूटीन केयर प्रोवाइड किया, इफ द आंसर इज नो देन हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन किया, इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन जिसमें 5 स्टेप्स हमने किए, वार्म एंड मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, पोजीशन एयरवे, क्लियर सिक्रेशंस इफ नीडेड, ड्राई एंड स्टिमुलेट। जो इनिशियल स्टेप्स हम करते हैं बर्थ के बाद, इसमें हमें अप्रॉक्स 30 सेकेंड का टाइम लगता है। सो गोल्डन मिनट में जो 30 सेकेंड का टाइम होता है उसमें हम इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन करते हैं। अब अगर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन करने के बाद अगर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं हो रहा है तो फर्दर मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि फर्दर स्टेप्स हम लेते हैं। सो ये इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन के बारे में था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।
इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।